सभी देशवासी इस बात को अच्छी प्रकार से जानते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन मतलब जिस आंदोलन के माध्यम से हमको आज़ादी प्राप्त हुई, उस आज़ादी को प्राप्त हुए 75 वर्ष हो गए और 75वें वर्ष में पूरे देश में संस्थाएं भी और सरकारें भी, भारत की केंद्र सरकार भी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज हम उस स्थान पर खड़े हैं जो इतिहास के पन्नों पर अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये स्थान वो है जहाँ सन 1902 में अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद जी ने वैदिक परंपरा की उस शिक्षा प्रणाली का एक केंद्र स्थापित किया, जिस शिक्षा प्रणाली के माध्यम से मनुष्य के निर्माण और राष्ट्र के निर्माण की बहुत बड़ी योजना तैयार होती है। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली जो वेदों के अंदर वर्णित उस मंत्र के द्वारा स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसको पहचाना, उपवरे गिरिणाम संगमे च नदीनाम धिया विप्रो अजायते। वेद का ये मंत्र कहता है कि पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में और नदियों के किनारे पर बुद्धि पैदा होती है, विद्वान तैयार होते हैं। इस बात को मानकर स्वामी श्रद्धानंद जी ने ये स्थान चुना और यहीं पर नजीबाबाद के एक बहुत बड़े रईस मुंशी अमन सिंह ने उन्हें 1200 बीघा ज़मीन दान दी और दान की भूमि पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल स्थापित किया। इस गुरुकुल की जिस समय उन्नति होने लगी, देश के बड़े बड़े नेता इस गुरुकुल में आने लगे। एक तरफ देश के आज़ादी का आंदोलन चरम सीमा पर था और दूसरी ओर ये गुरुकुल भी निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहा था। ठीक उसी समय अंग्रेज़ सरकार को ये सूचना मिली यहाँ के गुप्तचर विभाग से कि हरिद्वार के पास जंगलों में एक ऐसा केंद्र है जिसका नाम गुरुकुल रखा गया है, जहाँ पर बम तैयार किए जाते हैं। इस सूचना के बाद जिस समय इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडॉनल्ड भारत दौरे पर आए तो उन्होंने भारत सरकार के खुफिया विभाग के उस सूचना के आधार पर गुरुकुल कांगड़ी का दौरा भी रखा और वे यहाँ पर आए। इस गुरुकुल में आने का कोई सीधा मार्ग नहीं था, बल्कि कनखल से लेकर यहाँ तक 4 बार गंगा की धाराओं को नावों से पार करना पड़ता था। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को भी इसी प्रकार से गुरुकुल की भूमि में लाया गया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने उनका आतिथ्य किया, उनको जलपान कराया, उनको आने का कारण पूछा और जिस समय रैमजे मैकडॉनल्ड ने ये कहा कि हमें समाचार मिला है, सूचना मिली है कि आपके यहाँ पर बम तैयार किए जाते हैं, तो आज मैं आपकी वो बम की फैक्ट्री देखना चाहता हूँ कि वहाँ पर आप कैसे बम तैयार करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी मुस्कुराए और जलपान और आतिथ्य के बाद उन्हें इस जगह पर ले आए जहाँ पर हम खड़े हैं। यहाँ पर गुरुकुल में पढ़ने वाले ब्रह्मचारी विद्यार्थी जो मेरे पीछे जो भवन दिखाई देते हैं, जो 1908 में बने, इन भवनों के अंदर बड़े बड़े जो बैरकें बनी हैं, बड़े हॉल बने हैं, उनमें विद्यार्थी रहते थे और ऊपर के जो कमरे बने हैं इनमें विद्यार्थियों के अधिष्ठाता रहते थे। जब प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड को स्वामी श्रद्धानंद जी इन सारी की सारी जो रहने के स्थान थे, जो गैलरियाँ थी, उनके अंदर घुमा करके और बाद में यज्ञशाला पर लाए, जो मेरे बाईं तरफ सामने मैं देख रहा हूँ, उस यज्ञशाला का ऊपर का जो हिस्सा था, जो टीन शेड बना था, वो तो अब नहीं है, किंतु नीचे यज्ञकुंड अभी भी बना हुआ है। सारे गुरुकुल के विद्यार्थियों को स्वामी जी ने वहाँ पर एकत्रित कर दिया था और वहाँ ले जाकर मंच पर बिठाकर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने रैमजे मैकडॉनल्ड के सामने कहना शुरू किया कि मेरे इस गुरुकुल के जो ब्रह्मचारी हैं, जो आपके सामने बैठे हैं, इतने तेजस्वी ब्रह्मचारी जिनके आप चेहरे देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि इनके भीतर अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जो एक श्रद्धा और भावना है वो कितनी एक प्रकार से तीव्र गति से बह रही है। और यही वो बम हैं जो इस गुरुकुल के अंदर तैयार किए जाते हैं। रैमजे मैकडॉनल्ड से जब ये बात कही कि मेरी इस गुरुकुल रूपी फैक्ट्री के अंदर बनने वाले बम ये यहाँ पर बैठे ब्रह्मचारी हैं, तो उनको विश्वास नहीं हुआ और स्वामी श्रद्धानंद जी की तरफ उन्होंने देखा तो स्वामी जी ने आगे
अपनी बात की व्याख्या करते हुए कहा कि ये वो बम हैं जिनके दिल और दिमाग में अपने देश, अपने राष्ट्र, अपनी भारत माता के प्रति जो भावनाएं भरी जा रही हैं, अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति जो श्रद्धा उत्पन्न की जा रही है, इनको तपस्वी बनाया जा रहा है। प्रातः 4 बजे से उठने के बाद रात के 10 बजे तक इनको जहाँ वेद वेदांग और सभी शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता है, वहाँ पर इस देश के अंदर किस प्रकार से अपने जीवन को आहूत भी करना पड़े इस देश की सुरक्षा, इसकी आज़ादी के लिए, तो उससे भी कभी पीछे नहीं हटना है, ये विचार भी दिए जाते हैं। तो ये ही एक प्रकार से वो बम हैं जो इस देश के अंदर किसी भी प्रकार की अवैधिक मान्यता को या किसी भी ऐसी शक्तियों को जो इस देश के ऊपर अपना आधिपत्य किए बैठे हैं, उनको स्वीकार नहीं करेंगे। एक प्रकार से स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल के ब्रह्मचारियों को बम बताकर रैमजे मैकडॉनल्ड को आश्चर्य में डाल दिया, और बाद में अपने दौरे से वापस लौटने के बाद लंदन जाकर प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने जब वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लंदन टाइम्स, ट्रिब्यून अखबार, जो वहाँ के कई अखबार थे मेन, उनके अंदर उनका जो बयान छपा, तो उन्होंने वहाँ पर यह बयान दिया कि यदि वर्तमान समय में कोई ईसा मसीह का चित्र बनाना चाहे तो ईसा मसीह उनके सामने नहीं होगा, किंतु गुरुकुल कांगड़ी के संस्थापक स्वामी श्रद्धानंद की आकृति को सामने करके यदि कोई आर्टिस्ट चित्र बनाएगा तो वो ईसा मसीह के रूप में उसको देख सकता है। रैमजे मैकडॉनल्ड ने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद ने जिस प्रकार से अपने ब्रह्मचारियों को देशभक्त बनाने का एक केंद्र खोला है, ये बड़ा अद्भुत है, और ये पहली बार मैं कहीं किसी देश के कोने में इस प्रकार की संस्था देख करके लौटा हूँ। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि ये ऐतिहासिक गुरुकुल जो सन 1902 में यहाँ स्थापित हुआ, आज ये जब यहाँ पर भयंकर बाढ़ आई तो उसके बाद ये कनखल से आगे जो वर्तमान में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी विद्यालय, गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी और अन्य जो गुरुकुल से संबंधित कॉलेज और विद्यालय खुले हैं, वो सब के सब बाद में वहाँ पर शिफ्ट हो गए, किंतु ये जो धरोहर है ये आज भी यहाँ पर खड़ी हुई है। किंतु आज सबसे जो आवश्यक बात है वो ये कि आर्य समाज के एक एक व्यक्ति को आज ये संकल्प लेना चाहिए कि अपनी इस धरोहर को, जिसके देखने मात्र से हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ये कल्पना करके कि उस ज़माने में जब यहाँ पर आने का कोई रास्ता नहीं था, चारों तरफ बीहड़ जंगल था, चारों तरफ गंगा की धाराएं बहती थी, बरसात के दिनों में बड़ी भयंकर बाढ़ भी आती थी, और जानवर जितने जो हिंसक जानवर जंगल में होते हैं, चाहे वो जंगली सुअर हों, चाहे हाथी हों, चाहे यहाँ पर सिंह और शेर हों, सारे के सारे जानवर यहाँ पर आया करते थे। ऐसे बीहड़ स्थान पर इस गुरुकुल की स्थापना करके स्वामी श्रद्धानंद जी ने एक ऐतिहासिक कार्य किया था। आज इस स्थान को सुरक्षित रखने की ज़रूरत है। आज़ादी के इतिहास के अंदर आर्य समाज का जो स्वर्णिम योगदान है उसको दुनिया का कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता, किंतु उसमें भी गुरुकुल कांगड़ी का जो योगदान है, जहाँ पर महात्मा गांधी से लेकर के देश के बड़े बड़े नेता पधारे, राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर आए, और देश के अन्य जो बड़े नेता थे उस समय के, वो सब के सब यहाँ पर आते चले गए और इस गुरुकुल से प्रेरणा लेते रहे। और बाद में कालांतर में स्वामी श्रद्धानंद जी स्वयं राष्ट्रीय आंदोलन के एक बहुत बड़ा चेहरे के रूप में उनकी पहचान हुई। उन्होंने ही पंजाब के अंदर जिस समय जलियांवाला बाग का कांड हुआ था, उसके बाद पंजाब में छाए हुए उस भय और जो है खौफ के उस सन्नाटे को तोड़ने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया था। उन्होंने ही कांग्रेस के अधिवेशन का सारा दायित्व अपने कंधों पर उठाकर पंजाब की उस जो चुप्पी थी, जो अंग्रेज़ों का भय था, उसको तोड़ करके एक बार इस देश के लोगों की धमनियों में आज़ादी के आंदोलन को लड़ने की धारा को बहा दिया था। स्वामी श्रद्धानंद जी का बहुत ऊंचा स्थान था आज़ादी के आंदोलन में, और उनकी अपनी धरोहर, उनकी तपस्थली, जहाँ पर उन्होंने अपना सर्वस्व, अपने घर की सारी संपत्ति, अपने दोनों बेटों और सब कुछ को यहीं पर ला करके इस गुरुकुल में लगा दिया गया था। ऐसी ऐतिहासिक जगह पर निस्संदेह हम सब लोगों को बड़ी गंभीरता से ये निर्णय लेना चाहिए कि ये स्मारक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ बने और इसका प्रचार और प्रसार देश दुनिया में हो। लोग यहाँ पर आकर के
यहाँ से प्रेरणा लें, इसको देखें। आज भी इस बिल्डिंग पर अगर काम होगा तो ये सुरक्षित की जा सकती है, अभी गुंजाइश है। और यदि इसकी तरफ ध्यान नहीं गया, मैं आर्य समाज की जितनी प्रतिनिधि सभाएं हैं, मुख्य रूप से आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि गुरुकुल कांगड़ी और गुरुकुल कांगड़ी की सभी संपत्तियों का जो स्वामित्व रहा, बहुत लंबे समय तक पंजाब सभा का रहा। आज भी यहाँ के इस दायित्व को पंजाब सभा ही अपने ऊपर लेके चलती है। इसलिए उनके अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि आप गंभीरता से इस संबंध में विचार करके एक प्रोजेक्ट बनाइए और एक बड़ा प्रोजेक्ट बना करके इस स्थान को बहुत सुंदर तरीके से सुरक्षित कीजिए। तो हम ये जो धरोहर है, इसकी तरफ भी मुख्य रूप से हमारे अधिकारियों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कल 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का 95वां बलिदान दिवस है। गुरुकुल कांगड़ी के अंदर कल हमें एक समारोह में उन्हें स्मरण करना है, उनको श्रद्धांजलि देनी है, उनके जीवन से प्रेरणा लेनी है। उसी भाव से हम आज गुरुकुल में पधारे और वहाँ आने के बाद इच्छा हुई कि अपने उस पुण्य भूमि पर जाकर, जहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जी ने तपस्या की, जहाँ से देश के क्रांतिकारियों को बहुत बड़ा सहयोग मिला, जहाँ से महात्मा गांधी जिस समय दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते करते थक गए थे और बिड़ला जी ने भी पैसा भेजना बंद कर दिया था, उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी ने ही यहाँ के गुरुकुल के ब्रह्मचारियों का दूध रोक करके और उनको गांव-गांव में चंदा इकट्ठा करने के लिए भेज करके 1 महीने के अंदर 1500 रुपये का सहयोग गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के डरबन शहर में भेजा था। और जब उनको 1500 रुपये मिला तो उनकी जो है आँखों की ज्योति खिल गई थी। गांधी जी निराश हुए, एक बार फिर आशा का संचार उनमें हुआ था और उन्होंने ये कहा था कि स्वामी श्रद्धानंद जी जिन्होंने मेरे को निराशा में से एक आशा में बदला है, मैं भारत जाकर के सबसे पहले उन्हीं के दर्शन करूंगा। और जब 21 वर्ष के बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे और यहाँ आने के बाद गुरुकुल की भूमि पर पधारे, तब उन्होंने स्वामी श्रद्धानंद जी का जो धन्यवाद किया, उस समय स्वामी जी ने उन्हें ये कहा था, मोहनदास करमचंद गांधी, आप भी किसी महात्मा से कम नहीं हो। आप भी भारत की भूमि से हजारों मील दूर जाकर काले और गोरे के लड़ाई में उन बेचारे वहाँ के मूल निवासी काले जो रहने वाले दक्षिण अफ्रीका के निवासी हैं, उनके साथ खड़े होकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे हो और भारत के इस आंदोलन में भी आपकी बहुत बड़ी भूमिका, इसलिए आप किसी महात्मा से कम नहीं हो। इसलिए आज से तुम्हें मोहनदास करमचंद गांधी नहीं बल्कि हम महात्मा गांधी के रूप में आपको आने वाली पीढ़ियां जानेंगी। आज लोगों को पता नहीं है कि गांधी जी का महात्मा का जो टाइटल है वो किसने दिया। वो टाइटल दिया स्वामी श्रद्धानंद जी ने, क्योंकि वो पहले महात्मा मुंशीराम थे। मुंशीराम एडवोकेट से वो महात्मा मुंशीराम बने और महात्मा मुंशीराम से संन्यास लेकर स्वामी श्रद्धानंद बने। तो उन्होंने अपना महात्मा का जो एक पद था, जो टाइटल था, जो एक उनका सम्मान था, वो गांधी जी को देकर उनको भी बहुत अधिक एक प्रकार से इस संसार के अंदर एक ऐसे आंदोलन के साथ जो है जुड़ने की जो भावना थी उनकी, उसका सम्मान किया था। इस नाते से मैं ये समझता हूँ कि ये जगह एक ऐतिहासिक है। इस जगह में आने से एक नई ऊर्जा मिलती है। इस जगह में आने से किताबों में लिखे उस इतिहास का एक एक अक्षर सामने घूमने लगता है। हम जब स्वामी श्रद्धानंद जी की कल्याण मार्ग का पथिक जो उनकी आत्मकथा है उसको पढ़ते हैं, जब हम पंडित सत्यदेव विद्यालंकार की श्रद्धानंद नामक पुस्तक को पढ़ते हैं, जब हम मेरे पिता संस्मरण इंद्र विद्या वाचस्पति की किताब पढ़ते हैं, तो उनके अंदर जैसा स्वामी जी के जीवन की घटनाएं लिखी हैं, जैसे गुरुकुल का यहाँ पर जीवन और यहाँ की दिनचर्या और यहाँ की पढ़ाई लिखी है, वो यहाँ आने के बाद एक एक चीज़ ऐसा लगता है जैसे हमारे सामने घूम रही हैं। एक रील सी, पिक्चर सी सामने घूमने लगती है। इसलिए यहाँ आकर के आज हम अपने आप को धन्य समझ रहे हैं और देशवासियों का आह्वान करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जो भारत के अंदर सबसे बड़े कद के नेता थे, जिन्होंने बहुत बड़ा त्याग किया, जिन्होंने हिंदू मुसलमान और दूसरी जो समाज को तोड़ने और बांटने वाली प्रवृत्तियां थी उनके मुकाबले पर अपने आप को आगे बढ़ कर के जिन्होंने अपने जीवन को लगाया और उनको दिल्ली के अंदर दिल्ली वाला श्रद्धानंद के नाम से लोग पहचानते थे, ऐसे वीर पुंगव अमर सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी को आज हम स्मरण करते हैं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं
और उनके जीवन के बलिदान से प्रेरणा लेना चाहते हैं कि जब तक इस देश के अंदर, इस देश में फैली हुई समस्त विकार और बुराइयां नहीं मिटती, हम स्वामी श्रद्धानंद के पथ चिन्हों पर चलते रहेंगे। आज हमारे देश में नशा मुक्त समाज होने की ज़रूरत है। नशे की आंधी से आज देश का नौजवान बर्बाद हो रहा है। आज जातिवाद की जो जहर समाज में फैल रहा है, उससे सारा समाज अंदर अंदर खोखला हो रहा है। सांप्रदायिकता जिस प्रकार से बढ़ रही है, उससे देश कमज़ोर हो रहा है। आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है। गरीब ज़्यादा गरीब, अमीर ज़्यादा अमीर होता चला जाता है। और इसी प्रकार से और भी धर्म के नाम पर अंधविश्वास और पाखंड जिस प्रकार से बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, बच्चों के जीवन के ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर आज सोशल मीडिया और इंटरनेट के द्वारा जिस प्रकार से अश्लीलता परोसी जाती है, जैसे वहाँ पर जो यौन क्रियाओं के गंदे और बहुत ही भद्दी किस्म के चित्र दिखाकर उनको पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के साथ उनके जीवन को पतन की तरफ धकेलने का साजिश हो रही है। ये सब चुनौतियां हैं। इन चुनौतियों से लड़ने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से हम लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने देश और समाज को सभी बुराइयों से मुक्त करके उनके सपनों का जो भारत है, सपनों का जो समाज है, वो बनाना चाहिए। ये भारत विश्वगुरु था, कभी विश्वगुरु बनने के लिए भारत को फिर से अपने उसी चारित्रिक जो उन्नति है, अर्थात चरित्र का जो पतन हो रहा है, नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, उनको रोकना पड़ेगा और भारत के नौजवानों को चरित्रवान, देशभक्त, ईमानदार, सेवाभावी और अपने देश को दुनिया के अंदर फिर से वो पहचान दिलाने वाला बनाना होगा। तभी स्वामी श्रद्धानंद को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सब लोगों ने ये विचार सुने। मैं चाहूँगा आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और इस स्मारक की सुरक्षा में जो भी आप कर सकते हैं अपने स्तर पर, उतना ही आप इसके लिए योगदान इकट्ठा कीजिए और इसको सुंदर बनाने में सहभागी बनिए। धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।